नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट है और हम लोग एक स्टूडेंट को भी गेट कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, और यहीं पर हम लोग अपडेट भी करेंगे स्टूडेंट को। तो हमारे पास जो है वो जेंडर, देखिए जेंडर का हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो जेंडर की जो लिस्ट है वो जनरेट करेंगे। सेलेक्ट लिस्ट जो है वो जेंडर की बनाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास ऑल जेंडर्स जो है, हमारे पास एक एपीआई भी होनी चाहिए जहाँ पर सारे के सारे जेंडर्स जो हैं हम लोग गेट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट की हमारे पास जो है वो टाइपस्क्रिप्ट फाइल है जहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट भी है। व्यू स्टूडेंट जो है हमारे पास है, व्यू स्टूडेंट देखिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, एक तो सेलेक्ट लिस्ट जो है वो जनरेट करनी है स्टूडेंट की, एज वेल एज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक कंट्रोलर एपीआई भी तैयार करनी है जिसमें सारे के सारे जेंडर्स जो है वो हम लोग गेट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए students.component.html फाइल है। हम लोगों को एडिट लिंक्स भी तैयार करने हैं ताकि हम लोग यहाँ पर एडिट लिंक्स बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एडिट लिंक जो है वो तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो students.component.html फाइल है जहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं हम लोगों ने जनरेट किए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने ये लास्ट वाला जो कॉलम है कॉन्टैक्ट वाला उसे हाइड कर रखा था, एज ए कमेंट बना रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार के लिए कमेंट ऑफ कर देंगे और यहाँ पर हम लोग जो है एडिट वाला जो एक्शन मेथड है वो यहाँ पर हम लोग जनरेट करेंगे। तो एक्शन कॉलम जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ng कंटेनर मैट कॉलम डेफिनेशन कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर देखिए टीएच में लिखा हुआ है मैट हेडर शेल डेफिनेशन। उसमें मैट हेडर शेल डेफिनेशन में हम लोगों ने एडिट लिखा है। आप लोगों को हेडर शेल डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले डिस्प्ले कॉलम्स में एडिट बनाना होगा, उसके बाद में आप लोगों को लिखना होगा एडिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिट बटन का जो आइकॉन है वो यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, एक लिस्ट के साथ पेंसिल वाला जो साइन है वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो मैट हेडर शेल डेफिनेशन, हेडर में हम लोग कुछ भी नहीं लिखना चाहते, लेकिन जो कॉलम डेफिनेशन है वो क्या बताती है, इसकी एडिट बताती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता लग गई होगी। नेक्स्ट में हम लोगों के पास क्या है, जो टीडी बनेगा जिसमें हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होगा, वहां पर हम लोग एक लिंक डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो ए बनाना होगा एंकर टैग, उसमें हम लोगों को राउटर लिंक बनाना होगा। राउटर लिंक के अंदर हम लोगों को क्या डेफिनेशन यानी पाथ डिफाइन करना होगा, और पाथ जो है /id जो है, यानी स्टूडेंट्स तो हम लोगों ने बना दिया पाथ, और उसमें आईडी जो है हम लोगों को कहाँ से आएगी, element.id से आ जाएगी। और यहाँ पर हम लोगों को एक मेट आइकन भी बनाना होगा और उस पर हम लोगों को पेंसिल वाला जो सिंबल है वो डिस्प्ले करना होगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आप लोगों को कैसे जो है वो मैट आइकॉन पेंसिल वाला जो सिंबल है वो दिखाना है। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में आप आइकॉन जो है आप लोगों का देखिए बन चुका है, और जैसे ही मैं कोई आइकन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप लोग जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है इसमें आप लोग एडिट भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि हम लोगों ने डाटा जो है वो एडिट लिंक जो है वो पेस्ट कर दिया है दोनों के बीच में, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में और एक सिंगल स्टूडेंट के बीच में। अब हम लोगों को क्या करना है, जेंडर वाली लिस्ट जो है वो सिलेक्ट लिस्ट बनानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी एपीआई में जितने भी जेंडर्स हैं उनको सारा गेट करेंगे और एक नया कंट्रोलर जो है वो बनाएंगे। ठीक है, साथ ही रिपोजिटरीज में भी अपडेट करेंगे ताकि हम लोग सारे के सारे जेंडर्स जो हैं वो गेट कर सके, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिपोजिटरीज में क्या लिखा हुआ है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। सिमिलरली हम लोग गेट ऑल जेंडर्स जो हैं वो भी गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग जेंडर लिख दीजिए, और गेट ऑल स्टूडेंट एसिंक लिखा हुआ है, स्टूडेंट को हटाकर आप लोग जेंडर लिख सकते हैं। एक सिंपल सी बात है जिसे आप लोगों को करना है। तो अगर आप लोग टेक्नोलॉजी कीड़ा के चैनल्स को पसंद करते हैं, मेरी पढ़ाई हुई जो टेक्नोलॉजी है उसे आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को तो सिमिलरली आप लोग जो रिपोजिटरी है जो इम्प्लीमेंट होती है आई स्टूडेंट रिपोजिटरी से, जिसमें हम लोगों ने एक मेथड और जोड़ा है जेंडर
के लिए ऑल गेट ऑल जेंडर एसिंक, उसे आप लोगों को जो है फिक्स करना है। और आप लोगों को जेंडर गेट ऑल जेंडर जो है उसमें आप लोगों को जो लिस्ट वाला कोड है वही आप लोगों को सिमिलरली पेस्ट करना है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, लिस्ट वाला कोड ये तो है नहीं, ये तो सिंगल स्टूडेंट को गेट करने वाला कोड है। आप लोगों को ऊपर वाला जो कोड है उसे आप लोगों को जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। इसमें आप लोगों को इंक्लूड जो जेंडर और एड्रेस वाली जो चीज़ें हैं वो हटानी है और सिंपली आप लोगों को एक लिस्ट जो है जेंडर्स की वो रिटर्न करनी है। यही टास्क जो है आप लोगों को सिंपल करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग रिफाइनमेंट करेंगे, इसमें हम लोग रिफाइनमेंट भी करेंगे। देखिए क्या रिफाइनमेंट करना है वो हम लोग बाद में आप लोगों को बताएंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर जितने भी जेंडर्स हैं उनकी जो लिस्ट है उनको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखिए आप लोगों ने जेंडर गेट ऑल जेंडर्स जो लिस्ट थी वो जो है रिटर्न कर दी है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होता है हमारा, हम लोग एक नया कंट्रोलर बनाते हैं जेंडर्स के लिए और उसमें हम लोग जो है इस रिपोजिटरी को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जो आप लोगों को सीखना है वो सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी कीड़ा जो है आप लोगों को सिखाएगा। अभी एंगुलर की सीरीज चल रही है तो एंगुलर में हम लोग पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे शॉपिंग कार्ट वाला प्रोजेक्ट है तो वो भी हम लोग जो है एंगुलर के अंदर बनाएंगे। और आई होप आप लोगों को ये मज़ा भी आएगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी कीड़ा को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों की हेल्प जो है वो किस वे में करेगा। आप लोगों की हर प्रकार से हेल्प होगी और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो है सीखें और चीज़ों को करें। तो कंट्रोलर आप लोगों ने बना लिया है और सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर है वही डेटा जो है आप लोगों को जेंडर्स कंट्रोलर में रखना है और सिर्फ आप लोगों को जो कंस्ट्रक्टर का जो नेम है उसको जेंडर्स कंट्रोलर के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों के पास गेट ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है, गेट ऑल जेंडर आप लोगों को लिखना है और यहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट रेपो से गेट ऑल स्टूडेंट जो है वो गेट कर रखा है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली जो जेंडर्स है वो गेट करने हैं। तो आप लोगों को सिमिलरली जितने भी जेंडर्स हैं वो सारे के सारे गेट हो जाएंगे। और यही मज़ा होता है कोड का कि हम लोगों को अगर स्टेप्स पता होती हैं तो आप लोग जो है ज़्यादा आसानी से किसी भी कोड को राइट कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को टेस्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती कि आप लोगों का कोड गलत होगा तो हम लोग एक बार एपीआई को चेक कर लेते हैं। अगर फुल कॉन्फिडेंस होता है तो आप लोग एपीआई को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे आप लोगों को चेक कर लेनी चाहिए, जो भी डाटा होता है एपीआई में एक बार चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों को यूआई बनानी चाहिए। तो पोस्टमैन के थ्रू आप लोग जो है इस एपीआई में जितने भी जेंडर्स होते हैं उनको चेक कर लीजिए। अगर आप लोगों में कोई एरर है तो आप लोगों को पता लग जाएगा। एपीआई की टेस्टिंग कैसे करते हैं पोस्टमैन के जरिए, वो मैंने पूरा एपीआई का रेस्ट एपीआई का वीडियो ट्यूटोरियल बना रखा है, प्लीज़ उसे एक बार देखें और आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो आप लोगों को करना है वो क्या करना है मैं अभी अब आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए गेट स्टूडेंट्स आप लोगों का हो गया, रिटर्न हो गया, आप लोगों का सभी चीज़ें सही है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोग सर्विस में आइए। जो आप लोगों ने सर्विस बना रखी है student.service.ts आप लोगों ने बना रखी है, जिसमें आप लोगों ने सारे के सारे स्टूडेंट गेट कर रखे हैं। सिमिलरली आप लोगों को जेंडर्स के लिए भी वही चीज़ बनानी है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट एरे बना रखा है वहाँ पर आप लोग जेंडर एरे जो है वो बना लीजिए। एक सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को करनी है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट लिख रखा है वहाँ पर आप लोगों को जेंडर लिखना है और बस यही आप लोगों को रिप्लेस जो है वो करना है और आप लोगों का सारा कोड जो है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने कर दिया है। जेंडर्स सारे के सारे डाटा हो गए आप लोगों के। this.http client.get स्टूडेंट जहाँ पर है उसे रिप्लेस कीजिए जेंडर्स के साथ। और आप लोगों की जो एपीआई का जो लिंक है यानी कि बेस एपीआई, तो आप लोगों का यूआरआई तो वही रहेगा, लेकिन आगे का जो यूआरएल है उसे आप लोगों को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखिए गेट ऑल जेंडर्स लिखा है, ऑब्जर्वेबल टाइप ऑफ जेंडर लिखा है, गेट http client.get जेंडर ऑफ एरे जो है वो रिटर्न होगा। बेस एपीआई यूआरआई में आप लोगों के पास एपीआई स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर आप लोगों के पास जेंडर्स होंगे और गेट ऑल जेंडर होगा। तो आप लोग एक बार के लिए अपना जो है विजुअल स्टूडियो ओपन कीजिए और उसमें आप लोगों ने जो बना रखा है, जो कंट्रोलर आप लोगों ने बना रखा है, जो राउट आप लोगों ने डिफाइन कर रखा है एपीआई को गेट करने का,
वो एपीआई का डाटा जो है, वो एपीआई का जो यूआरएल है वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए। तो सिंपली आप लोगों के जितने भी जेंडर्स हैं वो सारे की सारी लिस्ट जो है वो आप लोगों की रिटर्न हो जाएगी। तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए चीज़ों को देखना और करना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैं सिखाता जा रहा हूँ। कोई भी कोड जो है वो हाइड नहीं है, और कोई भी कोड अगर हिडन होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसको अगर आप लोग सीख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप लोग जो हैं ये सीख जाएंगे कि कैसे एपीआई की डाटा को कंज्यूम करते हैं, और रेस्ट एपीआई जो है ASP.NET कोर रेस्ट एपीआई के साथ एंगुलर जो है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को एंगुलर नहीं आती है तो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स मैंने एंगुलर के बना रखे हैं, वहाँ से आप लोग रीड करना स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से हर चीज़ जो है वो समझ में आ सके। ऐसे ही शॉपिंग कार्ट का जो प्रोजेक्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस एंगुलर के ज़रिए। रेस्ट एपीआई हम लोग बनाएंगे शॉपिंग कार्ट की, उसके बाद में हम लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो जेंडर हम लोगों को एक लिस्ट दिखानी है तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, जेंडर एरे ऑफ जेंडर टाइप जेंडर लिस्ट, और उसमें एक एम्प्टी एरे जो है वो हम लोग पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जो है जो NGONIT है, ठीक है, उसके अंदर जो है हम लोग सर्विस को कॉल करके हम लोग जो है गेट ऑल जेंडर्स जो है हम लोगों ने जो गेट कर रखे हैं उनको हम लोग गेट कर लेते हैं। तो इजीली हम लोग क्या कर लेते हैं, जितनी भी स्टूडेंट सर्विस डॉट गेट ऑल जेंडर्स हैं वो सारे के सारे जेंडर्स जो हैं हम लोग गेट कर सकते हैं। तो इजीली हम लोग सारे के सारे जेंडर्स गेट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गेट ऑल जेंडर्स डॉट सब्सक्राइब जेंडर्स मेथड है, तो यहाँ पर मेथड लगाइए डॉट सब्सक्राइब। इसका जो सक्सेस रिस्पॉन्स डाटा है वो यहाँ पर आप लोगों का आता है, यानी कि हमारे पास जितने भी जेंडर्स है जेंडर्स डाटा हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, और जो लिस्ट है उसमें ये जेंडर डाटा अगर हम लोग असाइन कर देंगे तो लिस्ट में जेंडर डाटा जो है वो आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो दिस डॉट जेंडर लिस्ट इक्वल्स टू जेंडर डाटा। टाइप इक्वल्स टू मैट इनपुट ng मॉडल इक्वल्स टू स्टूडेंट डाटा डॉट जेंडर डॉट टाइटल। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जेंडर लिस्ट डिफाइन कर रखी है। यहाँ पर आप लोगों के पास मैट इनपुट था, उसको आप लोग मैट सेलेक्ट से चेंज कीजिए। ng मॉडल जो है आप लोगों के पास क्या है, स्टूडेंट ऑफ डाटा। ng मॉडल एक्चुअली में क्या होता है, जिसके साथ ये लिस्ट सेलेक्ट लिस्ट जो है वो बाइंड हो गई। तो हमारे पास जो आईडी है जेंडर्स की उसके साथ ये बाइंड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट गेट करेंगे वो आप लोगों का मेल और फीमेल जो है वो दिखाना चाहिए कि पहले से जो सेलेक्टेड है वो क्या है। ठीक है, तो पहले आप लोग मैट सेलेक्ट इन मॉड्यूल जो है वो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में आप लोग यूज़ कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ng मॉडल लिखा हुआ है मैट सेलेक्ट के बाद में स्टूडेंट डाटा डॉट जेंडर डॉट टाइटल, इसको आईडी से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि आईडी जो है वो आप लोगों को ये बताएगी कि पहले से सेलेक्ट क्या है आप लोगों का। कि जैसे कि हमारे पास रिकॉर्ड है, नेम में तरुण है, तो वो जेंडर जो है उसका मेल है, तो पहले से आप लोगों का सेलेक्ट होकर आएगा मेल। ठीक है, उसके बाद में जब आप लोग उसे ड्रॉप करोगे तो आप लोगों के पास दोनों ऑप्शन होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। उसके लिए आप लोग मैट ऑप्शंस बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले से जो सिलेक्टेड है डाटाबेस में जो सेव है किसी का डाटा जिसका जेंडर सेव है उसका तो बताएगा आप लोगों का ng मॉडल, और जो बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो आप लोगों के डिस्प्ले होंगे मैट ऑप्शंस से। तो मैट ऑप्शंस में अगर आप लोग ng4 लगा देते हैं और हमारे पास जेंडर की जो पूरी की पूरी लिस्ट है उसे आप लोग इटरेट कर लेते हैं ng4 से डायरेक्टिव से, तो ये आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि सारे डाटा आप लोगों को कैसे डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, हम HTML फाइल ओपन करते हैं इसकी, लेट जेंडर ऑफ जेंडर लिस्ट। अब हम लोगों को इसमें वैल्यू भी लिखनी पड़ती है जो कि सेलेक्टेड जो कि होती है एक्चुअली में, तो वो तो हमारी जेंडर डॉट ID से निकल कर आ जाएगी जो हम लोगों ने लिस्ट में ले रखी है ng4 के अंदर, तो उसमें आ जाएगा आप लोगों के पास जेंडर डॉट ID हो गया। अब आप लोग जो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के जरिए जो है एंगुलर के अंदर वो टाइटल जो है जेंडर का वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इन बिटवीन जो ऑप्शंस है उसमें आप लोग जो है एज ए टेक्स्ट जो आप लोगों का ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले होगा वो आप लोगों का होगा जेंडर डॉट टाइटल। तो सिमिलरली जो आप लोगों ने फॉर लूप लगा रखा है उसमें एक एक सिंगल जो आइटम है यानी कि जेंडर डॉट टाइटल जो है आप लोगों का लिस्ट में डिस्प्ले हो जाएगा।
तो ये इस प्रकार आप लोगों ने एक लिस्ट जो है एपीआई के थ्रू गेट की है, और उसमें आप लोगों ने सिलेक्ट लिस्ट पर आप लोगों ने उस चीज़ को बाइट भी कर दिया है। तो ये एक आसान सी चीज़ है जिसे आप लोगों को करना है। ये देखिए मेल पहले से सिलेक्टेड है, और जैसे ये डाटा हो गया आप लोगों का, गो बैक हम लोग कर लेते हैं। अब किसी भी डाटा के ऊपर जाओगे तो जो एनजी मॉडल है वो यहाँ पर ये बताता है कि फीमेल पहले से सिलेक्टेड है आईडी वाइज। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को अपडेट करना है। सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना लिया है, अब हम लोगों को क्या करना है, अपडेट करना है इसको। अपडेट के लिए अब हम लोगों को क्या बनाना है, एक एपीआई बनानी होगी दोबारा से, ताकि हम लोग जो है डाटा को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो ये तो था आप लोगों की सेलेक्ट लिस्ट का कोड एंगुलर के अंदर। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एपीआई बनाएंगे। तो रेस्ट एपीआई हम लोग बनाते हैं। देखिए अगर आप लोग ASP.NET कोर सीखते हैं तो ASP.NET कोर सीख लीजिए। एंगुलर का जो कोड है वो आप लोगों का डाटा गेट कर रहा है URL से, तो एंगुलर का कोड वही होगा, यानी कि फ्रंट एंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग रेस्ट एपीआई बनाते हैं पाइथन में, तो आप लोग पाइथन की भी रेस्ट एपीआई देख सकते हैं। आप लोग बनाते हैं किसी दूसरी PHP में, तो PHP भी काम में ले सकते हैं। तो फ्रंट एंड आप लोगों का वही होगा। एपीआई का जो है रेस्ट एपीआई कोड आप लोग लॉजिक्स जो डिज़ाइन करते हैं वो आप लोग किसी भी लैंग्वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के पास जो है HTTP पुट रिक्वेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। HTTP पुट का मतलब है हम लोग अपडेट करेंगे एक स्टूडेंट के डेटा को। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो राउट बना रखा है वो एक्शन बना रखा है, और यहाँ पर आईडी पैरामीटर एज ए पैरामीटर में हम लोगों ने भेज रखा है। तो हम लोग जो हमारा जो मेथड है उसका नाम भी हम लोग यही रख देते हैं, अपडेट स्टूडेंट। एज वेल एज आप लोग इसमें आईडी भेजेंगे और एक डाटा जो है वो भेजेंगे। तो आईडी आप लोगों की राउट से आ रही है ना, तो फ्रॉम राउट लगा देंगे, और डाटा आप लोगों का फ्रॉम बॉडी से आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा फ्रॉम राउट। राउट पैरामीटर से आप लोगों का डाटा आ गया सारा का सारा। तो सॉरी, फ्रॉम राउट से तो आप लोगों की आईडी आ जाएगी, और फ्रॉम बॉडी से आप लोगों का बॉडी का जो कंटेंट है वो आ जाएगा। तो एक बार के लिए हम लोग जो है स्टूडेंट को ही या मानकर चलते हैं कि आगे से हमारा जो डाटा है वो पूरा का पूरा स्टूडेंट ही आएगा। तो हम लोग फ्रॉम बॉडी के अंदर क्या लिख लेते हैं, स्टूडेंट लिख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो चेंज होकर आएगा क्योंकि स्टूडेंट और एड्रेस जो है वो अलग है, तो हम लोगों को एक व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा बाद में, लेकिन एक बार के लिए हम लोग स्टूडेंट बनाते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक बार के लिए मैं अपडेट जो लॉजिक्स लिखूंगा उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, तो फ्रॉम बॉडी स्टूडेंट, और यहां पर हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट। ये हो गया आप लोगों के पास। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्टूडेंट रेपो डॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले हम लोग जो है ये चेक करेंगे जो आईडी हमारी पास आई है फ्रॉम राउट से, उस वाइज हमारे पास कोई स्टूडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है एग्जिस्ट नाम से एक बूलियन टाइप रिटर्न टाइप का एक वो बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं रिपोजिटरी के अंदर, जो कि बूलियन रिटर्न करेगा और आप लोगों को ये भी बताएगा कि ये डाटा जो है, जो स्टूडेंट की आईडी आप लोगों के पास आई है वो आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सिमिलरली यही चीज़ जो है आप लोगों को आगे भी जो है वो चेक करने के लिए आप लोग रख सकते हैं। तो एग्जिस्ट नाम से जो मेथड है वो आप लोग बना सकते हैं, उसमें आप लोग जो है आईडी को गेट कर सकते हैं .any लगाकर। any का मतलब होता है कि अगर कुछ भी डाटा इस आईडी वाइज होगा तो आप लोगों को रिटर्न कर देगा वो, बूलियन टाइप। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा रिटर्न अवेट कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट्स डॉट एनी एसिंक x टेंस टू x डॉट id इक्वल्स टू id। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है डाटा कंटेक्स्ट डॉट स्टूडेंट डॉट एनी एसिंक x टेंस टू id डॉट id। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा कि एग्जिस्ट, ये हम लोग एक बार के लिए हटा लेते हैं, एग्जिस्ट की स्पेल अलग हो गई एग्जिस्ट।
नहीं, एरर क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। ओके, अवेट का अवेटेबल स्टेटमेंट है तो हम लोगों को अवेट लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए अवेट कीवर्ड। उसके बाद में आप लोगों के पास ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू आ जाएगी कि अगर आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है तो ट्रू आ जाएगा, अगर आप लोगों के पास एग्जिस्ट नहीं करती है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आईडी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है तो नॉट फाउंड वाला आप लोग रिटर्न कर सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों को वो डाटा जो है जो आगे से आएगा हमारे पास उसको रिप्लेस करना है, यानी कि जो एग्जिस्ट करता है हमारा डाटा डाटाबेस टेबल में उसके साथ हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो अब हम लोगों को रिपोजिटरी के अंदर अपडेट स्टूडेंट नाम से क्या बनाना होगा, एक मेथड बनाना होगा जो कि स्टूडेंट को रिटर्न करेगा, ठीक है, जो एक स्टूडेंट जो है उसको रिटर्न कर देगा। तो इसमें आप लोगों ने क्या लिया है, इंटीजर आईडी लिया है, स्टूडेंट लिया है। तो आप लोगों की जो आईडी होगी उससे आप लोग जो है डाटा जो पुराना वाला जो स्टूडेंट आप लोगों के डाटाबेस में है उसे आप लोग गेट कर लेंगे रिपोजिटरी के अंदर, और जो डाटा आप लोगों का रिट्रीव होगा उसमें जो नया डाटा आप लोगों का है वो आप लोगों को जस्ट पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये अपडेट स्टूडेंट का कोड हो जाएगा आप लोगों का। और आई थिंक आप लोग जो हैं ईजिली चीज़ों को सीख भी रहे हैं। तो लाइक बटन तो बनता है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो एक अलग ही खुशी जो है वो मिलती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका आप लोग जो है अप्रिसिएशन जो है मुझे दे रहे हैं, या हम लोग कहें कि आप लोग जो है एक थम्स अप के ज़रिए हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो मशीन लर्निंग हो चाहे कुछ भी हो, जो टेक्नोलॉजी कीड़ा जिसमें आगे जाएगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है और हर एक कोड को सीखना भी आसान हो जाएगा। बेसिक अगर क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट्स में आप लोग आगे जो है मूव कर सकते हैं, बहुत आसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कंटेक्स्ट के थ्रू जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको गेट किया, लेकिन उसमें हम लोगों ने वेयर कॉज लगाया कि जिसकी आईडी है वही हम लोगों को गेट करना है। तो आईडी यूनिक होती है, इसीलिए फर्स्ट और डिफॉल्ट जो है वो एक ही डाटा हम लोगों के पास रिट्रीव होने वाला है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, जो डाटाबेस में है वो स्टूडेंट हम लोगों को गेट करना है और वो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर गेट होने वाला है। अगर हमारे पास वो स्टूडेंट गेट हो जाता है तो सिमिलरली उसी स्टूडेंट में जो आगे से हमारे पास डाटा आता है उसको हम लोगों को एज ए पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को पल्ले पड़ गई हो गई कि आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे करना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि अब हम लोगों को यही कोड जो है वो करना है कि जो नेम है, जेंडर है वगैरह वगैरह, लेकिन हम लोग फिजिकल एड्रेस और जो हमारा पोस्टल एड्रेस है वो इसके साथ कैसे चेंज करेंगे, वो तो हमारे पास जो स्टूडेंट है उसमें तो है नहीं। तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं अभी बता दूंगा, एक बार के लिए आप लोग जो है ये चीज़ें जो हैं वो करें। उसके बाद में हम लोगों को सिर्फ सिंपली हम लोगों को स्टूडेंट व्यू मॉडल यहाँ पर लिखना होगा ताकि हम लोग जो है उसमें कोई भी चीज़ें चेंजेस जो करें आप लोगों के पास हो। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, नेम, ईमेल, बर्थ डेट आप लोगों ने यहाँ पर किया, जेंडर आईडी आप लोगों ने किया। तो यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास स्टूडेंट डॉट जेंडर आईडी, स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट एड्रेस आप लोगों ने लिखा। सिमिलरली आप लोग जो ये कोड हैं आप लोग लिखते जाइए, डॉट एड्रेस, स्टूडेंट डॉट एड्रेस आप लोगों ने लिखा यहाँ पर, एंड एड्रेस डॉट आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है फिजिकल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को फिजिकल एड्रेस और पोस्टल एड्रेस ही जो है वो चेंज करना है एड्रेस फील्ड में। तो स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट एड्रेस डॉट पोस्टल एड्रेस, स्टूडेंट डॉट एड्रेस डॉट पोस्टल एड्रेस एंड स्टूडेंट फ्रॉम डीबी डॉट एड्रेस, ये तो हो गया एड्रेस हो गया हमारे पास। कॉन्टैक्ट अब हम लोगों को चेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट, स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आगे से जो स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट एक्चुअली में नहीं होगा क्योंकि पोस्टल एड्रेस और ये मैच नहीं होगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक व्यू मॉडल बनाना होगा, और व्यू मॉडल सिमिलरली आप लोग सीख भी जाएंगे कि कैसे आप लोगों को व्यू मॉडल बनाना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया रिटर्न स्टूडेंट फ्रॉम डीबी एंड रिटर्न नल, ठीक है।
अगर आप लोगों के पास स्टूडेंट फ्रॉम डीबी जो है वो नल आता है तो आप लोगों को रिटर्न नल ही करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या था कि हम लोगों ने आईडी वाइज चेक कर लिया था कि जो आईडी हमारे पास है उसमें कुछ डाटा है या नहीं है, अगर है तो अपडेट कर दे। तो यहाँ पर वेर अपडेट स्टूडेंट और स्टूडेंट रेपो डॉट अपडेट, और यहाँ पर आप लोगों को आईडी पास करनी है और वो स्टूडेंट पास करना है जो आगे से हमारे पास आएगा, ठीक है। वो एक्चुअली में स्टूडेंट नहीं होगा, मिक्स मैच होगा। किसका, आप लोगों के पास एड्रेस का भी होगा और उसका भी होगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल। लेकिन अभी स्टूडेंट पास कर देते हैं ताकि ये चीज़ें मैच कर जाए, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगर हमारे पास अपडेट स्टूडेंट फ्रॉम यहाँ से स्टूडेंट आ जाता है तो इसका मतलब इस नॉट इक्वल्स टू नल। अगर नल नहीं आता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हम लोग भेज सकते हैं कि रिटर्न ओके, और यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट जो है वो हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन अगर हो सकता है कि अपडेट स्टूडेंट नल आ जाए, ठीक है, तो हम लोग उसमें रिटर्न नोट फाउंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के पास रिटर्न नोट फाउंड। यहाँ पर आ गया न्यू फोल्डर, हम लोग बना लेते हैं। अब हम लोगों को क्या बनाना है, व्यू मॉडल। एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि व्यू मॉडल किस लिए बनाना है। अब व्यू मॉडल के अंदर हम लोगों को बनानी है क्लास, और इसमें हम लोगों को लिखना है अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल, क्योंकि हम लोगों को अपडेट करना है हमारे स्टूडेंट को, और आगे से हमारे पास जो डाटा आने वाला है वो हम लोगों को पता है कि क्या क्या आने वाला है। नेम आने वाला है, जेंडर है एंड जेंडर आईडी सॉरी, और पोस्टल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये वगैरह आने वाले हैं। तो ये जो एसेंशियल डाटा है स्टूडेंट के, वो तो हम लोग स्टूडेंट से उठा लेते हैं। यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल में हम लोग पेस्ट कर देते हैं नेम, बर्थ डेट, ईमेल, कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल इमेज एंड जेंडर आईडी। ये सारा का सारा डाटा हमारा कहाँ पर आने वाला है, अब स्टूडेंट से, और साथ ही हमारे पास स्टूडेंट में एड्रेस भी आने वाला है। तो अब हम लोग एड्रेस भी इसमें पेस्ट कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो जेंडर में हमारे पास कुछ भी नहीं है, जेंडर तो हम लोगों को करना ही नहीं है। एड्रेस हम लोगों को करना है, तो एड्रेस वाला जो डाटा है वो हम लोग यहाँ पर पोस्टल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस जो है जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। उप्स, ये क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ सही तरीके से। अब हम लोगों को सही तरीके से कॉपी करना है और यहीं पर पेस्ट करना है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर दें, अपडेट स्टूडेंट आप लोग कर दीजिए, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल, जो अभी आप लोगों ने अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल बनाया है वो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग क्या लिख दीजिए, अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल वाला जो है वो लिख दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट व्यू आप लोग लिख दीजिए ताकि क्लियरिफाई हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग स्टूडेंट व्यू लिख दीजिए। सिमिलरली आप लोग जो है रिपोजिटरीज में भी अपडेट करेंगे, तो वहाँ पर जो रिपोजिटरीज हैं आप लोगों की, उसमें भी आप लोगों को अपडेट करना होगा। तो वहाँ पर भी आप लोगों को अपडेट करना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए स्टूडेंट व्यू मॉडल, अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल, क्योंकि आगे से हमारे पास ये अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल ही आने वाला है, और हम लोगों को भेजना क्या है, स्टूडेंट, याद रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो रिटर्न करेंगे वो स्टूडेंट ही रिटर्न करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया अपडेट स्टूडेंट फ्रॉम डीबी, हम लोग जो है यहाँ से रिटर्न करेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, हमारे पास आने वाला है अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल, ठीक है। तो उसमें डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस एंड पोस्टल एड्रेस है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, अपडेट स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एंड द नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा अपडेट स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, ओके, एंड अपडेट स्टूडेंट इज नॉट इक्वल्स टू नल, रिटर्न ओके, अपडेट स्टूडेंट हो गया, रिटर्न नॉट फाउंड हो गया, एवरीथिंग इज फाइन। अब हम लोग इसको जो है टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोगों के पास जो है डाटा सही तरीके से जो है हम लोग गेट कर सकें और हम लोग उसको पेस्ट कर सकें, ठीक है। ओके, अब हम लोग इसको चेक करेंगे पोस्टमैन में। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि एक बार के लिए जो टिपिकल चीज़ें हों उसे एक बार के लिए ज़रूर चेक करें। अगर आप लोग नॉर्मल वैसे चीज़ें चेक नहीं कर रहे हैं कि गेट ऑल जेंडर्स को आप लोगों ने चेक नहीं किया, तो लेकिन इसको एक बार के लिए ज़रूर चेक करें पोस्टमैन एपीआई में डाटा डालकर, ताकि आप लोग जो हैं जो स्टूडेंट एपीआई से हम लोगों ने गेट किया था वो कोड सही तरीके से कोड रन कर जाए, ठीक है। तो पोस्टमैन में हमारे पास यही डाटा है, देखिए एपीआई स्टूडेंट्स यही है सिमिलर, और यहाँ पर जो डाटा है वो चेंज हो गया है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।